तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर सीएम धामी की घोषणाओं को लेकर हमला किया है। कर्नल कोठियाल ने कहा कि सीएम धामी केवल उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने के लिए एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं, तो जबकि धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि धामी जब से सीएम बने हैं तब से लगातार घोषणाएं करते जा रहे हैं और जगह जगह उन घोषणाओं के शासनादेश की बात कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि ये बात साबित हो गया है कि सीएम धामी से बड़ा घोषणावीर उत्तराखंड के इतिहास में अब तक कोई नहीं हुआ, क्योंकि हल्द्वानी के आरटीआई एक्टिविस्ट हेमंत गोनिया ने सीएम की घोषणा को लेकर के आरटीआई के जरिए जो जानकारी मांगी थी उससे बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई में जो जानकारी मिली उसमें सीएम की घोषणाएं की असलियत सामने आ गई है। आरटीआई की जानकारी के मुताबिक सीएम धामी ने प्रदेश की सत्ता संभालने की अब तक की 1090 से ज्यादा घोषणाएं वो कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मात्र 163 घोषणाओं के शासन देश ही जारी किए हैं। यानी सीएम धामी केवल जनता को घोषणाएं करके गुमराह करने का काम यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर साफ तौर से आम आदमी पार्टी के द्वारा कर्नल कोठियाल द्वारा साफ तौर पर बीजेपी पर और खास करके सीएम पुष्कर सिंह धामी पर वो हमला करते नजर आए, निशान करते साधते वो नजर आए। देखा जाए जया तो जैसा उन्होंने कहा कि सिर्फ घोषणाएं ही किया है सीएम धामी ने, और जब से उनकी सरकार बनी है, जब से वो सत्ता में काबिज हुए हैं, तब से ना जाने कितनी घोषणाएं उन्होंने कर दी है, और जिसमें से ना मात्र ही घोषणाएं यहाँ पर साकार होती नजर आई है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कर्नल कोठियाल द्वारा यहाँ पर उनपे निशाना साध रहे हैं, अब इस पे देखा जाएगा कि आगे इस बयानबाजी के सिलसिले में, इस आरोप के सिलसिले में पक्ष द्वारा क्या प्रत्यारोप इनके पे किया जाएगा, किस तरह की बयानबाजी उनके द्वारा सामने आएगी, क्योंकि इस तरह से निशाना वो साधते नजर आए और सिर्फ घोषणा वीर वो कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड के इतिहास में उनसे ज्यादा बड़ा घोषणा वीर कोई नहीं है, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। हालांकि अब जितनी बड़ी सौगातें बीजेपी द्वारा और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा दी जा रही है उत्तराखंड की जनता को, उनके द्वारा ये भी कहा गया यहाँ पर जया कि उत्तराखंड को 2025 तक नंबर 1 राज्य बनाए जाएंगे। नंबर 1 राज्य मतलब पलायन रोकना, रोजगार देना, स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू रूप से करना, महंगाई के मुद्दे को देखना, हर मुद्दे को देखते हुए रोजगार देने के साथ साथ उस सब मुद्दों को देखते हुए उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। लेकिन ये देखने वाली बात है जिस तरीके से विपक्ष निशाना साध रही है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ घोषणाएं करते हैं और जमीनी स्तर पर वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि ये माना जा सके कि उनके द्वारा ये ऐसे कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। तो अब ऐसा देखा जाएगा कि किस तरीके से चुनावी सरगर्मियां जिस तरीके से साफ तौर पर सामने आ रही है, तेज होती नजर आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हो, बयानबाजी का सिलसिला हो, दल बदल की राजनीति हो, सब यहाँ पर शुरू हो गई है। और इस सब की में जो सभी दल हैं उनकी तैयारियां भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमने आपको यहाँ बुलाने की जो रिक्वेस्ट करी थी, आज इस पीसी में मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो है उत्तराखंड सरकार, जो प्रेजेंटली सरकार है, उसका गवर्नेंस काम करने का तरीका। 2017 में ये सरकार पूर्ण बहुमत से उत्तराखंड में आई और इसने अपना गवर्नेंस का मॉडल किस प्रकार से दिखाया। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। ये यहाँ पे 4 साल मुख्यमंत्री रहे। तो कहते हैं ना शब्द शून्य, जीरो जो होता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर फिगर 1 के साथ में 0 लगो तो वो 10 हो जाता है, अगर 2 0 लगाओ तो 100 हो जाता है। लेकिन अगर लिखा हो कि काम तुमने कितने करे और उसके आगे लिखा हो 0, तो बड़ा अजीब सा ही एक इंडिकेशन देता है। तो पहले मुख्यमंत्री जी की तो परिभाषा बन गई कि 0 वर्ग मुख्यमंत्री। फिर आए, उनको हटा दिया गया। फिर आए तीरथ सिंह रावत जी, तो लगा कि कोई नई चीज करके आएंगे। तो उनको लगा कि अंधे के हाथ में ना बटेर आ गई है अचानक। तो उन्होंने क्या करा, गलती से खूब सारा मक्खन खा लिया। मक्खन खाने से बॉडी स्ट्रांग होती है, लेकिन वो मक्खन इतना खा लिया कि उनकी ना जीभ फिसलती रही। तो कभी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि फटी हुई जीन्स के ऊपर, कभी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भारत के ऊपर राज करा अमेरिका ने 100 साल। फिर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि तुम क्या कर रहे थे जब कोरोना आया, उस टाइम पे हमने राशन बांटा, तो राशन की यूनिट बनाई कि 5 किलो की 1 यूनिट होगी या 10 किलो की 1 यूनिट होगी और एक बच्चे को 1 यूनिट दिया जाएगा।
अब किसी के थे 2 बच्चे तो उसे 2 यूनिट दी, किसी के थे 10 बच्चे तो उसे 10 यूनिट दी। तो लोग उसमें चिढ़ने शुरू हो गए कि 10 यूनिट 10 बच्चों को क्यों दी। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं उस टाइम के, कहते तुम क्या कर रहे थे उस टाइम पे, तुम भी बच्चे ज्यादा पैदा कर लेते, तुम्हें भी मिल जाता। तो ये सब सुनकर के जब तक कि वो मक्खन पूरा गलता और उनकी जुबान ठीक होती, केंद्र सरकार ने उनको गेट आउट कर दिया। फिर आए तीसरे मुख्यमंत्री जी, डायनामिक पुष्कर धामी जी, हम जानते भी हैं उनको। हमें लगा अब ना उत्तराखंड, चाहे 6 महीने बचे हैं इलेक्शन को, लेकिन कुछ ना कुछ तो तरक्की होगी, कुछ अच्छा ही होगी। तो हम सोचते थे कि जैसे हम जगह जगह जा रहे हैं तो लोग हमसे उम्मीद करते थे कि यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, शिक्षा में प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो है बिजली पानी की प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो है भू कानून की प्रॉब्लम है, यहाँ पे भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम है। तो हम सोचते थे कि शायद बेरोजगारी पे, जैसे लोग बोलते हैं बेरोजगारी पे कुछ कर धामी, स्वास्थ्य सुविधा पर कुछ कर धामी, शिक्षा सुविधा पर कुछ कर धामी, यूथ को आगे इंकरेज करने के लिए कुछ कर धामी, बिजली पानी ठीक कराने मुहैया कराने के लिए कुछ कर धामी। तो हमें लगा कुछ होगा शायद इसमें, लेकिन ये तो खाली योजना खाली डिक्लेयर करने, घोषणा करने शुरू कर दी इन्होंने। तो यहाँ पर हम कर्नल कोठियाल को सुन रहे थे, किस तरीके से वो बीजेपी पर निशाना साधते साफ तौर पर नजर आए। उन्होंने पुष्कर सिंह धामी से लेकर के सभी मुख्यमंत्री पर निशाना साधा।